अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 12। तो हम जो है फ्रैगमेंट्स से सेंटेंसेस की तरफ आ गए थे और पिछली क्लास में हमने सेंटेंसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था और किस तरह से एक सेंटेंस फॉर्म होता है और ब्रेक इन चेन कब आता है और ब्रेक इन चेन क्या चीज़ होती है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तो ब्रेक इन चेन बेसिकली हमने पढ़ा था कि ब्रेक इन चेन किसी भी सेंटेंस में जब आ जाता है तो वहाँ पे हम इज़, एम या आर लगा देते हैं और वो जो है एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक इन चेन का हमने पढ़ा था कि जब कोई दो इसम के बीच में कोई भी किस्म का कनेक्शन नहीं होता, जो हमने कनेक्शंस पढ़े हैं जार मजरूर, हर्फ ऑफ नसब और मुदाफ़ मुदाफ़े लई, ये सारे कनेक्शंस हमने जो पढ़े हैं वो इन दो किसी भी दो इसम के बीच में नहीं आ रहे होते, तो एक ब्रेक इन चेन आ जाती है और उस ब्रेक इन चेन के बीच में ये लग जाता है जिसकी वजह से वो सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। अच्छा, ये कुछ ब्रेक इन चेन की चीज़ें थी और कुछ कॉमन ब्रेक इन चेन्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। उन फ्रेगमेंट्स के अलावा और कुछ कॉमन ब्रेक इन चेन्स हैं। उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सम कॉमन ब्रेक इन चेन्स। चेन बेसिकली क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, पूरा एक सेंटेंस बना रही है। वहाँ पे किसी भी दो वर्ड के बीच में अगर कोई कनेक्शन ख़त्म हो रहा है तो वो उस चेन के अंदर ब्रेक आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो कुछ कॉमन ब्रेक इन चेन कहाँ पे आकर होते हैं। सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस थे जो किसी के साथ, किसी इसम के साथ अटैच नहीं होते, अलग से इंडिपेंडेंटली खड़े हुए होते हैं। वो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के बाद एक ब्रेक इन चेन आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले अगर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन लिखा हुआ है, उसके बाद कोई इसम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आ जाएगा, सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। उसकी एग्जांपल है हुआ अल्लाहु, हुआ अल्लाहु। हुआ एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, उसके आगे एक इसम है, तो यहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आ गई और यहाँ पे इज़ आ गया। हुआ का मतलब है ही और अल्लाह का मतलब है अल्लाह। इसका मतलब हो जाएगा ही इज़ अल्लाह और ये एक सेंटेंस है। उसके बाद एक एग्जांपल है अंतुम कौमुन मुसरिफून। अब अंतुम मुझे पता है एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है यू ऑल, और मुझे ये भी पता है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के अंदर एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक इन चेन आ जाती है, तो यहाँ पे इज़ एम आर आ जाएगा, आर आएगा क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यू ऑल। ठीक है, अब कौम का मतलब है नेशन। अच्छा, कौमुन मुसरिफून भी दो इसम्स हैं, लेकिन इसके बीच में ब्रेक इन चेन इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। किस चीज़ से? ये दोनों आपस में मौसूफ सिफ़ा हैं, मौसूफ सिफ़ा हैं, इस वजह से इन दोनों के बीच में ब्रेक इन चेन नहीं आया। तो ये दोनों एक फ्रैगमेंट हैं। तो कौम का मतलब है नेशन, मुसरिफून का मतलब है एक्स्ट्रा वीगेंट। तो यू ऑल आर एन एक्स्ट्रा वीगेंट नेशन। अच्छा, ब्रेक इन चेन की सेकंड एग्जांपल पर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी जगह ब्रेक इन चेन कब आता है, किसी भी पॉइंटर के बाद। हमने पॉइंटर क्या पढ़ा था, हाजा, हाजी ही, हाजानी, हाउलाई, ये सारे हमने पॉइंटर्स पढ़े थे। तो वो भी अगर हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद वाला जो वर्ड होता है उन दोनों के बीच में हमेशा ब्रेक इन चेन आ जाती है। दिस के आगे कोई भी इसम होगा, हाज़ा का मतलब है दिस, और इसके आगे कोई भी इसम होगा, यहाँ पे किताब लिखा हुआ होगा जिसका मतलब है बुक,
तो उसके बीच में इज़ एम आर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ बुक, ठीक है। तो पॉइंटर्स के बाद भी ब्रेक इन चेन आता है, पॉइंटर्स के बाद भी सेंटेंस फॉर्म होता है। इसकी एग्जांपल है हाजी ही नाक़तुल्लाही। हाजी ही हमारे पास एक पॉइंटर है जिसका मतलब है दिस, और दिस का फ़ीमेल वर्जन है ये, ठीक है। हाजा होता है, उसका फ़ीमेल वर्जन होता है हाजी ही। क्योंकि फ़ीमेल वर्जन इस वजह से है क्योंकि जो उसके आगे जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है वो फेमिनिन है। नाक़तु का मतलब होता है कैमल, बेसिकली एक शी कैमल को कहते हैं। क्यों शी क्यों है, फेमिनिन क्यों है ये, क्योंकि तामर बूदा एंड में आ रहा है। तामर बूदा फेमिनिन वर्ड्स के एंड में आता है, ठीक है। अच्छा, और नाक़तु और अल्लाही के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये लाइट है, उस पर अल भी नहीं है, और आगे वाला इस्म जो है जर है, तो ये मेरे पास है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैही, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान ब्रेकिंग चेन नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान ऑफ़ आएगा। क्यों? क्योंकि मुदाफ़ मुदाफ़ इलैही के दरमियान ऑफ़ आता है। नाक़तु का मतलब है शी कैमल, और लफ्ज़ुल जलाला का मतलब है अल्लाह ही। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस, हाजी ही, दिस इज़ आया मेरे पास ब्रेक इन चेन की वजह से। दिस इज़ शी कैमल ऑफ अल्लाह, क्योंकि मुदाफ़ मुदाफ़ इलैही इसके बीच में ऑफ आता है। ये ट्रांसलेशन आई होप समझ आ गई होगी। इस तरह से सेंटेंस बेसिकली बनते हैं। अच्छा, तीसरा कॉमन ब्रेकिंग चेन आता है हर्फ ऑफ नसब और उसके इस्म के बाद। मतलब हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म तो एक फ्रेगमेंट होता ही होता है, लेकिन उसके आगे हमारे पास एक ब्रेकिंग चेन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक हर्फ ऑफ नसब है, हमने हर्फ ऑफ नसब पढ़े थे, इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लाकिन्ना ला अल्लाह, ठीक है ना। तो उसमें से इन्ना एक हर्फ ऑफ नसब है, उसके आगे जो भी इस्म होगा वो नसब की फॉर्म में होगा, ठीक है, नसब के स्टेटस में होगा। तो इन्नल्लाह, नसब स्टेटस क्या होता है, इधर ये आ जाता है इन्नल्लाह, ठीक है। तो ये क्या है, हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि उसके बाद वाला जो इस्म होगा और ये हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म होगा, उसके दरमियान मेरे पास ब्रेकिंग चेन आएगा, ठीक है। इन्नल्लाह माअस-साबिरीन। इन्नल्लाह आपस में हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म है, और उसके बाद हमने अभी पढ़ा है कि उसके बाद एक ब्रेकिंग चेन आ जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास दो इस्म्स हैं, एक है मा, उसके बाद है अस-साबिरीन। उन दोनों के बीच में मैं देखूँगी कि कोई कनेक्शन है या नहीं। तो मा मुझे पता है एक स्पेशल मुदाफ़ है, जो हमने स्पेशल मुदाफ़ की एक लिस्ट पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये बेसिकली बिलोंगिंग की सेंस नहीं देते, लेकिन ये मुदाफ़ होते हैं, इस वजह से ही स्पेशल मुदाफ़ कहलाते हैं। और अस-साबिरीन उसका मुदाफ़ इलैही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कोई ब्रेकिंग चेन नहीं आएगा, बल्कि ये एक फ्रैगमेंट है, ठीक है। तो इन्नल्लाह माअस-साबिरीन का मतलब क्या हो जाएगा, सर्टेनली। इन्ना का मतलब है सर्टेनली, सर्टेनली अल्लाह इज़, माआ का मतलब है विथ, और अस-साबिरीन का मतलब है द पेशेंट, विथ द पेशेंट। अच्छा, चौथा ब्रेकिंग चेन हमारे पास है बिटवीन अ प्रॉपर एंड अ कॉमन वर्ड। अगर मेरे पास एक प्रॉपर वर्ड है, लाहू एक प्रॉपर नाउन है, सही है ना, और एक कॉमन नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल वासीउन एक हमने तनवीन से देख लिया कि ये कॉमन है, और नाम बेसिकली प्रॉपर होते हैं, तो हमें पता है कि ये प्रॉपर है। तो इसके दरमियान भी आ जाएगा इज़,
ठीक है, अल्लाह इज़ ऑल इनकम्पासिंग। तो ये कुछ कॉमन ब्रेकिंग चेन्स हैं जो पता होने चाहिए कि यहाँ तो पक्का इज़ एम आर बीच में आएगा, मतलब ये सेंटेंस को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि अरबिक में अलग से कोई इज़ एम या आर के लिए कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब हम कोई भी ब्रेकिंग चेन हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। और कुछ हमने पढ़ लिया आज, जैसे कि किसी भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद इज़ आएगा, किसी भी हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम के बाद इज़ आएगा, किसी भी कॉमन और प्रॉपर वर्ड के बाद एक इसम आएगा, और पॉइंटर्स जो हमने पढ़े हैं हाजा हाजी ही वाले, उनके बाद भी इसम ब्रेकिंग चेन आएगा, इज़ एम आर आएगा। ठीक है, ये सेंटेंसेस को पहचानने की थोड़ी सी चीज़ें हो गई। अब हमने जो टाइप पढ़ी थी कि 2 टाइप की सेंटेंसेस होते हैं, जुमला इस्मी और फ़ेलिया, तो उस पे आ जाते हैं कि जुमला इस्मिया होता क्या है। अच्छा, तो जुमला इस्मिया के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा, ख़बर और मुताल्लिक़ बिल ख़बर। मुब्तदा होता है हमारे पास बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, इंग्लिश में हमें जिसको हम सब्जेक्ट कहते थे उसको हम अरबिक में मुब्तदा कहते हैं, मतलब द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, मुब्तदा। तो उसके बाद हमारे पास आता है सेंटेंस के अंदर उस सब्जेक्ट की डिटेल, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं वो ख़बर कहलाता है। और तीसरी चीज़ होती है मुताल्लिक़ बिल ख़बर। मुताल्लिक़ बिल ख़बर मतलब कि उस सेंटेंस के अंदर उस सब्जेक्ट का मज़ीद डिटेल्स मुताल्लिक़ बिल ख़बर मुझे बताता है। ख़बर मुझे डिटेल बताएगा और मुताल्लिक़ बिल ख़बर मज़ीद उसकी डिटेल बताएगा। ठीक है ना। अब इसको स्पॉट कैसे करेंगे सेंटेंस में, उसकी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं। मुब्तदा कैसे पता चलेगा क्या क्या चीज़ें मुब्तदा होती हैं। सबसे पहले तो वो इज़ एम या आर के पहले आता है। कोई भी इसम जो इज़ एम आर के पहले आएगा वो मुब्तदा कहलाएगा। ठीक है, जो हमने अभी ब्रेकिंग चेन्स पढ़ी हैं उसके अंदर हमें पता है इज़ एम आर कब आएगा, उससे पहले जो भी वर्ड आ रहा होगा, जो भी इसम आ रहा होगा वो मुब्तदा होगा। मुब्तदा का स्टेटस हमेशा रफ़ा की फॉर्म में होता है, जो रफ़ा फॉर्म होती है ना वापस ऊ वाली, वो होता है मुब्तदा। और जो हमने मुब्तदा को स्पॉट कैसे करेंगे, अभी जो हमने सारी ब्रेकिंग चेन्स पढ़ी हैं, कॉमन ब्रेकिंग चेन्स पढ़ी हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हो गए और पॉइंटर्स हो गए, हर्फ ऑफ नसब हो गए और उसका हर्फ ऑफ नसब और उसका इसम हो गया, और कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया। ये सारे कॉमन ब्रेकिंग चेन्स हैं जो कि कॉमन मुब्तदास भी हैं। ठीक है ना, ये सारे मुब्तदास भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है हुआ, तो ये एक मुब्तदा भी है। ठीक है, क्या नाम, हुआ का मतलब है ही, और उसके बाद हमेशा इज़ आएगा, ये मुझे पता है। ठीक है ना, तो इससे पहले वाला वर्ड क्या होता है, मुब्तदा होता है। तो इस तरह हम मुब्तदा को स्पॉट करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस समझ लें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम ख़बर पे। ख़बर होता है इज़ एम आर के बाद वाला वर्ड। हुआ के बाद वाला वर्ड कोई भी इसम है, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिमुन, तो ये हुआ इसके बाद आ रहा है। इसके बाद वाला वर्ड मेरे पास होगा ख़बर। अच्छा, ख़बर का भी जो स्टेटस होता है ना वो रफ़ा होता है। ठीक है, ख़बर क्या करता है, सब्जेक्ट को मतलब मुब्तदा को डिफ़ाइन करता है, ही इज़ अ मुस्लिम। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ख़बर। उसके बाद है मुताल्लिक़ बिल ख़बर। मुताल्लिक़ बिल ख़बर मज़ीद डिफ़ाइन करेगा किसी भी सेंटेंस को। इसको कैसे स्पॉट करेंगे, एक तो ये आफ्टर इज़ एम आर ही होता है। ठीक है ना, उसके बाद ये जार मजरूर या फिर स्पेशल मुदाफ़ का फ्रेगमेंट होता है। जार मजरूर हमने जो पढ़े थे, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला, ये सारे जार मजरूर हैं। जार हर्फ ऑफ जर्स हैं, इसके आगे मजरूर लग जाता है, तो वो जो जार मजरूर आ रहा है सेंटेंस में वो मुताल्लिक़ बिल ख़बर कहलाएगा। स्पेशल मुदाफ़ हमने पढ़े हैं, उसका जो फ्रेगमेंट है वो भी जो है मुताल्लिक़ बिल ख़बर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो जार मजरूर होते हैं बेसिकली वो और डिटेल में जा रहे होते हैं सेंटेंस के। कोई भी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, क्यों रखी हुई है, सारे ना WH क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा होता है ये जार मजरूर और स्पेशल मुदाफ़। इस वजह से ये मुताल्लिक़ बिल ख़बर में आते हैं, क्योंकि ये मज़ीद डिटेल बता रहे हैं कोई भी चीज़ क्यों, कैसे, कब, ये वाली चीज़ें। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल
है ही, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ सबसे पहले, ही इज़ अ बॉय। तो इससे पहले वाली चीज़ क्या है मेरे पास, इससे पहले वाली चीज़ मुब्तदा है, इसके बाद वाली चीज़ मेरे पास ख़बर है। और अगर मुझे और डिटेल लगानी है तो मुझे एक जार मजरूर चाहिए होगा या स्पेशल मुदाफ़ चाहिए होगा। तो जार मजरूर में मिन मेरे पास है एक जार मजरूर जिसका मतलब होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम, ही इज़ अ बॉय फ्रॉम पाकिस्तान अगर मैं लिखती हूँ तो जो फ्रॉम पाकिस्तान है वो मेरे पास है मुताल्लिक बिल ख़बर, MB मुताल्लिक बिल ख़बर। ठीक है, ही मेरे पास सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इससे पहले है और मुब्तदा है, इसके बाद वाली चीज़ ये अ बॉय इसको डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये ख़बर है। और इसके बाद फ्रॉम पाकिस्तान भी है और फ्रॉम पाकिस्तान इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा है ही को, इस वजह से ये मुताल्लिक बिल ख़बर है। ठीक है, इसको अरेबिक में पॉइंट आउट कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे कि हमें वो दिख जाएगा कि वो जार मजरूर है या स्पेशल मुदाफ़ है। ये उसको स्पॉट करने का तरीका है। ठीक है ना, तो ये जुमला इस्मिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं और मज़ीद सेंटेंसेस के डेल्व डाउन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।